डॉक्टर प्रोफेसर विशाल आपके पास आते हुए, क्या सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है और रोजगार के मोर्चे पर आपकी नजर में योगी सरकार का काम कैसा रहा है? देखिए राजीव जी, पहली बात आपने कहा कि क्या आरोप के लिए आरोप लगाया जा रहा है, तो अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, शायद कांग्रेस के भी हैं और बसपा के भी हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए विशेषकर कि अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, यूपी की बात हो रही है कि झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठई चबेना। अब समाजवादी पार्टी का कष्ट तो आप जरा समझा करिए ना। जिनके समय में उत्तर प्रदेश में दंगे होते रहे हों, जो दंगा युक्त प्रदेश कहलाता रहा हो, आज जब दंगा मुक्त हो रहा है, जिनके समय में अपराधियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा हो और आज उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की तरफ बढ़ रहा है, उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है, तो उनके लिए कष्ट होना स्वाभाविक है। आरोप के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और रही बात तथ्यों पर, आपने कहा था ना कि तथ्यों पर बात कीजिएगा, तो जरा मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको तथ्य देता हूं विभागवार। समाजवादी पार्टी से पूछिएगा कि इनके कार्यकाल में कितनी लाख नौकरियां दी गई थी, मात्र 2 लाख। और बसपा के भी मैं सुन रहा था प्रवक्ता को मात्र 95,000। कांग्रेस की तो खैर सरकार ही नहीं रही। अब सुनिए समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं, मान्यवर कितनी नौकरियां, वो तो अभी हमारे आदरणीय माननीय विधायक जी ने बताया ही, लेकिन मैं कुछ डाटा आपको दे दूं। 8.5 लाख प्लस सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें से 1,54,000 नौकरियां बेसिक शिक्षा परिषद में दी गई हैं, 1,44,000 नौकरियां पुलिस में दी गई हैं। अभी आज जो है 60,000 का अभूतपूर्व कीर्तिमान बना ही है। और ये विभागवार की बात कर रहे थे, तो अभी आपने पिछले साल देखा था 7,782 लेखपाल की बात हुई थी, 394 होम्योपैथिक, पूछ रहे थे कितने डॉक्टर हैं, खंड शिक्षा विकास अधिकारी 309, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 78, वरिष्ठ प्रवक्ता 74, प्रवक्ता डायट 380, प्रिंसिपल 346। इनसे पूछेगा ये नौकरी कौन थी, आपने दी है क्या समाजवादी पार्टी ने? और अभी ये गाना सुना रहे थे ये कि वो लव लेटर लीक हो रहे थे, इतना तो लव लेटर नहीं लीक हुआ जितने इतने पेपर लीक हुए। तो जरा आंकड़े सुनिएगा, अमित जमई जी जवाब दीजिएगा, इनके समय में सुनिएगा। दिसंबर 2013 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पर्चा लीक, एग्जाम रद्द। अप्रैल 2014 यूपी राज्य इंजीनियरिंग का परीक्षा लीक, सालवर गैंग पकड़ा गया। जून 2014 यूपी उत्तर प्रदेश का पीएमटी का पर्चा लीक। मई 2015 यूपी का पीएससी का पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल हुआ। सुनिएगा मई 2016, अरे सुनिएगा, अरे सुनिएगा पहले, अरे सुनिएगा 20 सेकंड में 20 सेकंड में समाप्त करिए, कंप्लीट कीजिए। होने लगा, ठहरो ठहरो ठहरो, ठहरिए ठहरिए, अरे ठहरिए, आप क्यों नहीं देना चाहते हो? ये बात सुनिएगा, अंगारे की तरह बात है, आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? क्यों नहीं बताओ गुर्जर जी ने कहा 50 करोड़ जाता है, 50 करोड़ जाता है, 50 करोड़ का पैसा कांग्रेस के पास जाता है। अरे नौकरी पर बात हो रही है ना, आंकड़ों पर बात करिए। बताइए अहमद खान साहब, ये सवाल मैं शलभ जी से पूछूंगा ना, वो तो राजनीतिक विश्लेषक है, आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, रुक जाइए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद ये सवाल मैं दोबारा रखूंगा, शलभ जी के सामने दोबारा रखूंगा। अहमद खान साहब ऐसे नहीं, 20 सेकंड में आप खत्म कीजिए विशाल जी, फिर अमित में आपसे जवाब। अरे राजू जी बस सुनिएगा, इनकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने के पहले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का आरओ का पेपर लीक हुआ था, जो अभी जुलाई में होने वाला है। ठीक, अब सुनिएगा। और अभी ये बहुत बात कर रहे थे, इनसे पूछिएगा कि माननीय न्यायालय ने इनके आयोग के टिप्पणी पर क्या की थी। ऐसे व्यक्ति को लाके आयोग का चेयरमैन बना दिया था, इनसे पूछिए ना। और तो उन जूनियर इंजीनियरों की क्या गलती थी? आगे बात अभी आप जवाब दीजिएगा। 1188 योगी सरकार रोजगार के मोर्चे पर आंकड़ों के साथ वो सब सारी चीजें जारी कर रहे हैं। आपके समय में बेरोजगारी दर क्या थी और आज बेरोजगारी दर क्या है? रोजगार स्वरोजगार के मौके बढ़े हैं, टूरिज्म निसंदेह, उसमें कोई दो राय नहीं कि इसके भी आंकड़े बढ़े हैं, बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो ये सब आंकड़े तो दर्शा रहे हैं कि यूपी रोजगार के मोर्चे पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राजू जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए विशाल जी, आऊंगा विशाल जी, आऊंगा आपके पास विशाल जी। अब आप बताइए विशाल जी, 2 करोड़ राजीव जी विशाल मिश्रा जी के पास जो डाटा था, बेहतर है कि ये डाटा जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास होना चाहिए था। लगता है वो भूल गए मुख्यमंत्री जी आज हमारे। 2 करोड़ प्राइवेट सेक्टर और एमएसएमई का जो आपने वादा किया, 12,000 एमएसएमई तो कानपुर का जो टेंडरी उद्योग है वो बंद हो गई। सबसे ज्यादा नौकरियां मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति जो है हमारी एमएसएमई है। हमारा मऊ, मुबारकपुर, वाराणसी का साड़ी उद्योग, भदोई में इतना बड़ा एक्सपो मार्ट माननीय अखिलेश जी ने दिया, जो कारपेट की दुनिया में भारत तरफ जब लोग देखते हैं तो भदोई तरफ देखते हैं।
टेंडी उद्योग में आप सोचिए कि जारा जैसी कंपनियां जो दुनिया भर में ब्रांडेड है, वो हमारे कानपुर में, उन्नाव में जारा बनता है। आप आ जाइए उसके बाद मुरादाबाद आ जाइए, मेरठ की जो इंडस्ट्री हर सरकार में काम होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आपके सरकार के दौरान जो सरकारी नौकरियां दी गई, सिर्फ सरकारी नौकरियों पर और योगी राज में जो सरकारी नौकरियां हैं वो ज्यादा दिख रही हैं। राजू भाई, आप विशाल जी को बैटिंग करने दे रहे हो, शलभ भाई को बैटिंग, मैं किसी को बैटिंग नहीं करने दे रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आंकड़ों की बात करूं। मैं बेरोजगारी तो थी ना 7% आपके टाइम पर। तथ्यों पर बात करिए। हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, हमें बोलने का मौका दीजिए। मैं तथ्यों पे आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी माननीय अखिलेश जी ने, हमने ये पूरा जो एमएसएमई का सेक्टर अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया, जिसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है, कानपुर का टेंडी उद्योग का जो 16 करोड़ का एक्सपोर्ट था, आज 2,500 करोड़ पे आके पहुंचा हुआ है। और सभी इंडस्ट्रीज या तो बांग्लादेश चली गई या तो कलकत्ता चली गई। कौन उत्तर प्रदेश में? शलभ भाई एक टॉप 5 नाम बता दें कि कोई। मैं माफी के साथ अमित भाई आपको रोक रहा हूं, मैं आपको कंटिन्यू करने दूंगा आप, लेकिन 20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आंकड़े दर्शाते हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि योगी सरकार रोजगार के मोर्चे पर दूसरी सरकारों की तुलना में बेहतर कार्य कर रही है। आंकड़े ये भी बता रहे हैं ना, आंकड़े ये भी तो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, नौजवानों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही हैं। एमएसएमई का जो सेक्टर माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी सरकारों में जिसको दुनिया के फलक तक पहुंचाया, कन्नौज का जो इत्र उद्योग दुनिया के फलक तक पहुंचाया, आज वो सब के सब सारे प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि आंकड़ों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी कहती है, आपको बहुत मुबारक। मेरा सवाल फिर इतना है, अस्थायी डीजीपी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ले आ पाई? ठीक है, डन प्रियंका, आप ये जो प्रियंका क्या इन आंकड़ों में आपको कोई रियलिटी नहीं दिख रही है? देखिए, मुझे ये पूछना है कि ये बताएं कि बिजली विभाग को प्राइवेटाइज करके कितनी नौकरियां खा लेगी ये डबल इंजन की सरकार, वो भी बताती जाए। ये भी बताती जाए कि जो शिक्षा मंत्री के भाई थे उनको ईडब्ल्यूएस के कोटे में डाल के कैसे इन्होंने प्रोफेसर बना दिया। ये भी बता दें एक लेखपाल ने थैंक यू धन्यवाद भी किया और उसके बाद उसको नेपाल भी जाना पड़ा। ये भी बता दें कि एक स्वामी जी थे जिन्होंने मंच पर अपने चेले को किस तरह अधिकारी बनाने की बात की और किस तरह से उनको जो है वो पूरे देश ने देखा। मैं पूछना चाह रही हूँ, इनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट फेल क्यों हो गया? ये बताते क्यों नहीं है? ये जितने वादे करते हैं ये सब झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं और वास्तव में बेरोजगारी चरम पर है उत्तर प्रदेश में। आप ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला उन बच्चों को? शिक्षा मित्र सड़क पर बैठे हैं, उनसे बात करने क्यों नहीं गए? 10,000 रुपए में क्या वो खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? ठीक है, बहुत सारे सवाल आ गए, जवाब कौन देगा? बहुत सारे सवाल आ गए। शलभ, इनका जवाब दीजिए। साथ ही साथ ये ओडीओपी जो बड़ी स्कीम थी, बड़ा प्रचार इसका हुआ, इसकी हकीकत क्या है, क्या मिल रहा है इस समय? देखिए, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने शिक्षा मित्र की बात की। अब शांत कराइए इनको, राजीव जी शांत कराइए। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, शिक्षा मित्र की बात की। इससे बड़ा प्रियंका, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, आप भी तो चाहती है ना इन सवालों के जवाब, तो सवाल आपने सारे पूछे और ये सारे सवाल वो सुन रहे हैं, तो उम्मीद है जवाब देंगे। जवाब नहीं चाहेंगे, जवाब दीजिए। नहीं वो जवाब नहीं चाहेंगे क्योंकि पता ना पोल पट्टी खुल जाएगी। इनकी समस्या यही है। ये जरा पूछे शिक्षा मित्र की भर्ती, शिक्षा मित्र, अरे बोलने दीजिए, आपकी पोल पट्टी खुल रही है जो आपने किया राजस्थान के प्रियंका बोलने दीजिए, जिसका शिक्षा मित्र की भर्ती, राजीव जी शिक्षा मित्र की भर्ती की उन्होंने बात की, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा मित्र की भर्ती किससे सरकार में हुई? और शिक्षा मित्र की भर्ती जब कोर्ट में गई तो शिक्षा, यही बात है, ये तुम कह रहे हैं, अमित जमई से लेकर प्रियंका गुप्ता सारे के सारे एमएच खान बैठ के एक सुर में अलाप रहे हैं। शिक्षा मित्र की भर्तियों को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की और ऐसी टिप्पणी की कि आज शिक्षा मित्रों की जो समस्या है वो अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो लोग उसमें भर्ती किए गए उनके पास डिग्री जो होनी चाहिए थी, जो उनके पास होना चाहिए था, जो उनकी जो योग्यता होनी चाहिए थी, वो योग्यता को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया। बहुत सिंपल सवाल, मेरा आप ही से सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल ये कि असंगठित क्षेत्र में क्या मिनिमम वेज मिल रहा है यूपी में लोगों को? बिल्कुल मिल रहा है, मैं आपसे वही बताने जा रहा था। अभी उन्होंने कहा कौन सी कंपनी आई, जर्मनी की सबसे मशहूर फुटवियर कंपनी है, कोरोना काल में चाइना छोड़ के आपके आगरा में आकर शिफ्ट हो गई, ये सबको पता है। बैपला स्कॉट इतनी बड़ी कंपनी है, हरदोई में उसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। AK-203 अमेठी में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में तबंचे बनते थे 312 बोर के, 315 बोर के, आज AK-1203 बन रही है और इन सारे सेक्टर्स में नौकरियां मिल रही। सैमसंग का सबसे बड़ा डिस्प्ले सेंटर नोएडा में आ चुका है। ये सारे काम, बलरामपुर की जो चीनी मिल है उसका प्रोडक्शन बन चुका है। 19 चीनी मिलें हमने दोबारा से
नए सिरे से खोली हैं। ये तो चीनी मिलें बंद करते रहे, अपराध बढ़ाते रहे, इनके तो अपराध के भाई चलते यहाँ से गन्ना का कारखाने भागे, भुगतान भी कर यहाँ दिया से होता। कंपनियां भागी, यहाँ जो से उसके उद्योग गड्ढे जगत के वाले लोग थे, भागे। वो भी भर प्रियंका दिए गुप्ता होते। जी, बीच में बोलने से नहीं चलेगा, आपके अरे नेता भी क्यों नहीं फेल है, चलेगा? आप भी रोड के फेल है। गड्ढे तो आप ही राहुल कह गांधी रहे इसी थे के ना। बार बार हारते हैं, डेट पे आप लोग जो इस तरह करते हैं इसलिए हारते राहुल गांधी। ये आपका झूठ सबको पता चल चुका है। राजस्थान में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने रिश्तेदारों अरे को राजस्थान में सरकारी आपकी नौकरी दे दी, सरकार है, महिला इसीलिए आज वहाँ बात- चलो बात आ गई आपकी। मुख्यमंत्री प्रियंका लौटूंगा आपके पास। तो अमित, बात आप कह रहे थे है। इन्वेस्टमेंट कहाँ है, रोजगार कहाँ? अखिलेश यादव ने कुछ समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल पूछा था, वो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इंडस्ट्रीज इवन चीन से भी और दूसरी जगहों से अब यूपी में शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि रोजगार के अच्छे मौके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। राजू जी, नहीं, मैंने आपसे ये कहा कि जो इन्वेस्टमेंट के ऐलान हुए थे, हाँ, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं कि 5 बड़ी इंडस्ट्री, मैं शरद भाई ने जब बताया कि आगरा में चाइना की एक फुटवेयर कंपनी आ गई, क्या जर्मनी वजह है कि जर्मनी कानपुर की जो बड़ी बड़ी आपकी हमारी, चलिए जर्मनी की, आपकी हमारी जो टेनरी इंडस्ट्री थी वो बांग्लादेश क्यों शिफ्ट हो रही है? क्या ये बात सच नहीं है कि 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट 2,500 करोड़ पे आ गया? क्या ये बात सच नहीं है कि कानपुर की जो जाजमऊ की इंडस्ट्री है 15 दिन बंद रहती है, 15 दिन काम करते हैं? ये बात सच नहीं है। तो 12,000 एमएसएमई सिर्फ कानपुर में बंद हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, समाजवादी के राजीव जी, आंकड़े 5 नहीं सेकंड है। दीजिएगा। माननीय अखिलेश यादव 5 जी सेकंड थे। दीजिए। ठीक है, जी बोलिए। चलो देखिए, इन्होंने जो बार बार कह रहे हैं, ये जो टेंडरीज की बात कर रहे हैं, किसको नहीं पता कि जो अवैध टेंडरीज आप चलवाते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, जहां गाय काटी जाती थी और उनका सारा जो मलबा था वो गंगा जी में जाता था अमीर भाई, इसलिए बंद किया गया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, एनजीटी ने कहा कि ये अवैध कंपनियां हैं। आप लोग बकायदे जो स्लॉटरिंग कराते थे, इलीगल स्लॉटरिंग, जिसमें गाय कटती थी, आप चाहते हो गाय कटे, गाय नहीं कटने देंगे। शलभ भाई, आप आप चाहते हो लॉ कि मेकर हो, slaughter house चले, वो नहीं चलने देंगे। और शलभ इसलिए जी आप टेंडरीज को लॉ बंद मेकर किया। हो, आज आप आपको लोग झूठ मत बोलो, आप लोग कर मैं आपसे उम्मीद आज नहीं गंगा करता। साफ हो चुकी है अमीर भाई। जब आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सबने किया है, महाकुंभ के स्नान ने दिखा ठीक है। दिया। जब आपके अमित 20 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, जाहिर सी बात है, 20 सेकंड लॉ हाँ, मेकर आप भी तो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं ना। अखिलेश यादव जी ने भी किया। ठीक है, शलभ हो गया। अमित, मैं वही कह रहा हूं कि शलभ जी, जब आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं तो थोड़ा बहुत तो आप भी सीखेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के साथ में कुछ न कुछ सीख रहे हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, जो एमएसएमई की सबसे बड़ी शक्ति थी भदोही का कारपेट इंडस्ट्री, आज जब अमेरिका ने टैरिफ हम पे थोपा है, आपको मालूम है मलिहाबाद के आम, शलभ भाई ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मलिहाबाद आप एक दिन चले जाइए, आप तो लॉ मेकर हैं, आपको भी उत्तर प्रदेश में कंट्रीब्यूट करना है। मलिहाबाद में विदेश से ऑर्डर नहीं आया और भदोही में कारपेट का ऑर्डर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपके ऊपर जो, भारत के ऊपर जो टैरिफ थोपा गया है, उसके चलते जो हमारा एक्सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट यूपी नीचे चला गया है, और आपकी नीतियां नहीं है। आपके बड़े बड़े अफसर, उत्तराखंड में कई 100 करोड़ रुपया मिला था, राजीव भाई, कई 100 करोड़ रुपया मिला था उत्तराखंड में, जो एक बहुत बड़े वाले अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता भाई, 5 हूं, सेकंड, लेकिन 5 ये सेकंड पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करप्शन में डूबी हुई सरकार है। ठीक है, शलभ मैं आपके पास आऊंगा, रिएक्शन लूंगा आपसे, बाकी मेहमानों के पास जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। नहीं, मैं आपके पास, आप दीजिएगा जवाब, दीजिएगा, ठीक है, जल्दी बोलो। अमीर भाई ने भदोही का जिक्र किया, ठीक है, बाबा भदोही का जिक्र किया। एक फिल्म आई थी मिर्जापुर, वो मिर्जापुर जो फिल्म आई थी किसके कार्यकाल पर बनी थी सबको पता है। सारा कारपेट का जो काम था मिर्जापुर भदोही में था। अमीर भाई आप ही की सरकार, ठीक है, डॉक्टर अहमद खान, राजनीतिक बेईमानी मत करिए आप। अब एमएच खान तो चंदा वाली पार्टी के राजनीतिक क्या जवाब देंगे आप बेईमानी करते नहीं शलभ जी प्लीज अभी उनको बोल लीजिए, डॉक्टर अहमद खान से। अरे चंदे वाली पार्टी क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है? इनके लोग बस जो चंदा देखिए, लेते मैं थे, दो चंदे के सवाल- चक्कर में मारते थे, ये शलभ जी प्लीज उनको सुनिए, आप वो नहीं बोल रहे थे सुनिए आप। राजू जी, इन्होंने मैं कहा उन्होंने दिया दो हमको। सवाल जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं दो सवाल जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे पूछना जानना चाहता हूँ। हाँ या ना शलभ में जवाब ये दीजिए। नहीं, प्लीज जितने प्लीज पैनलिस्ट बैठे हैं, फिर चाहे सिर्फ अमित जमाई अहमद हो, खान बोलेंगे। चाहे प्रियंका गुप्ता हो, और चाहे मिश्रा जी हो, और चाहे सलभ मणि जी हो, कि गुर्जर जी ने 50 करोड़ की बात कही थी कि नहीं कही थी। दूसरा, ओम प्रकाश राजभर जो राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि नहीं कहा था कि पर्चा भर देना जब नौकरी का कोई फार्म। ठीक है विशाल जी, 20 सेकंड में अपनी बात रख सकते हैं विशाल जी, लगवा देंगे। विशाल जी, पैसा लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? ये चारों लोग बता दें कि सही है कि गलत है। राजीव जी, एक बहुत बेसिक पैमाना होता है कि उस राज्य में शिक्षा के लिए क्या हुआ है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज 64 जिले में मेडिकल कॉलेज हो गया है। जो पूछ रही थी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का क्या हुआ,
तो आज 64 जिलों में मेडिकल कॉलेज हो चुका। गोरखपुर में पूरे राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय बन चुका है। उत्तर भारत का पहला और दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में बना है। अभी विशाल जी, सवाल एक ये भी है ना कि उन सरकारी स्कूलों में विधायकों के और मंत्रियों के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? शलमणि, आखिरी सवाल, जल्दी से जवाब दीजिएगा। उन स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सरकारी अधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विधायकों और मंत्रियों के? आप जाके सरकारी स्कूलों को देख लीजिए। सरकारी स्कूलों को लेके हाईकोर्ट में 2017 में टिप्पणी की थी, जो आपने कहा ना, यही टिप्पणी की थी। ना बच्चों के पैरों में जूते होते थे, ना बस्ते होते थे, ना किताबें होती थी, ना मिड डे मील होता था। आज आप जाकर देखिएगा तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्थिति सरकारी स्कूलों की है। वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है ना, देखिए, मुझे माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ेगा, समय इतनी ही इजाजत दे रहा। आप सभी मेंबरों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।